लो किताब लो। नहीं देखा है, नहीं भाई, नहीं भाई, तुम सही लड़ाई कर रही है। देखो पहले चुप ध्यान से, फिर हम बता दे हमारे पूछे, जब पूछे था तो फिर खत्म हो जाए सब में। ध्यान से देखो, हमने बताया ऐसे सवालों में सबसे पहले देखते हैं किसको टी माने, और टी ऐसे को मानते हैं जिसका अवकलन दिया होता है। अब ये अवकलन पता होना चाहिए कि sec x का अवकलन होता है sec x into tan x। फार्मूला लिखे, देखो पढ़ो कभी टाइम लगा के, ठीक है ना। sec x का अवकलन, sec x बराबर माना t, इसका अवकलन करोगे तो होता है sec x into tan x dx बराबर। तो ध्यान से देखो, इसको हमने अंदर वाले को sec x को t माना है, ये तो sec x into tan x dt आ गया, तो इसकी जगह dx dt लिखेंगे। ये अंडर रूट लगाया, इसको टी मारते स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1, और ये डी टी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार, सेक एक्स को माना टी, इसका अवकलन करोगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी टी, ठीक है। तो ध्यान फिर देख ले, फिर दांत निकाल रहा है फिर। अरे वो कहे दूसरा ध्यान से देखो, एक टी मानोगा, एक अवकलन मिलेगा सेक एक्स इंटू डी टी आ जी, तो यह आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में। हाँ, ये डी टी होगा मिलकर पूरा, होगा कि नहीं होगा? नितिन नहीं समझ में आओ, ठीक है। अब ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इस रूप का होता है तो इसका समाकलन क्या होता है? अगर इस रूप का देखो, इसी रूप का ही लिखा है, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है ना। तो देखो ये ए स्क्वायर ए की जगह एक, ये और टी की जगह एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका फार्मूला होता है यक्स बाई टू। क्या होता है? यक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस का ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो ये लिखा है कि नहीं? यही है, यही फार्मूले होते हैं, ठीक है। देखो तो ये जो एक बटे एक खाली ए स्क्वायर नहीं यार, जब माइनस होता है तो साइन होता है, और जब प्लस होता है तो साइन नहीं होता, तो फिर लाग होता है, ठीक है। क्या होता है? लाग होता है। यहाँ पे हो जाएगा ये साइन नहीं होगा, जब माइनस होगा तो साइन होगा, जब प्लस होगा लाग होगा एक्स प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये होता है। चिन्ह में अंतर है बेटा, ध्यान से देखो, इसमें अगर माइनस है यहाँ पे, हाँ ये होता है, पूरा होता है, ठीक है। समझ में आया? तो देखो ये इसी का रूप है कि नहीं, तो जहां ए है वहां 1 है, जहां टी है वहां एक्स है, तो जहां इसमें ए है वहां 1 रखो, और जहां एक्स है वहां टी रख दो, और इसी का समाकलन हो गया। देखो तो बेटा इसका समाकलन क्या होगा? एक्स बाई टू, एक्स जगह टी है तो टी बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए का मान एक है तो एक का स्क्वायर एक होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर बाई टू, ए का मान एक है तो एक बटे दो लॉग यक्स, यक्स का मान एक्स का टी है ना, एक्स टी है, अब प्लस का अंडर रूट 1 का प्लस टी स्क्वायर, अब प्लस का सी, ये हो गया तुम्हारा समाकलन। समझ में आया? अब बस टी का मान रखना है तुमको, ठीक है। टी का मान रख दो, टी का मान क्या था? ये हो जाएगा सेक एक्स बाई टू 1 प्लस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 1 बाई टू लॉग सेक एक्स है, और प्लस का अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? इसमें कोई ज्यादा कठिन सवाल है नहीं, सीधे से टी मान लेना है, इसको टी माना सेक एक्स को, इसका अवकलन किया सेक एक्स डी टी हो गया। इससे ज्यादा तुमको इजी सवाल मिलेगा कहीं? हाँ समझ में आया? ठीक है नितिन, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही तो रहेगा। हाँ एक जो होगा कांस्टेंट वो ए होगा, दूसरा दूसरा
दूसरा क्या है बेटा? दूसरा नंबर 1 upon log x माइनस इंटीग्रेशन देखो 1 अपॉन log x लिखा है, माइनस 1 upon log x का होल स्क्वायर dx log x का होल स्क्वायर स्क्वायर dx। ठीक है, जी ध्यान से देखो इसको, अलग अलग कर दो। क्या कर दो? अलग अलग। जब अलग अलग करोगे बेटा तो इसका 1 अपॉन log x अलग समाकलन, माइनस का इंटीग्रेशन dx यहाँ लिख दो, और इसका अलग log x का होल स्क्वायर dx। समझ में आया? तो इसका अभी ना करो, इसका कर लो। इसका कैसे करोगे? इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा log x की पावर -1 बन जाएगा। समाकलन करना है तो 1 इंटू मान लो, इंटू 1 मान लिया। इसको तो उसी प्रकार लिख दो 1 अपॉन, चाहे इसको भी ऊपर ले जाओ। ठीक है, ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा log -2 dx। समझ में आया? इसको छोड़ दो, इसको भी मत करो, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मानो तुम फर्स्ट, इसको मानो सेकेंड। समझ में आया? प्रथम फलन सबसे पहले लिखेंगे प्रथम फलन, तो log x पावर -1। द्वितीय फलन का समाकलन, एक का समाकलन x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, अभी हमने फार्मूला लिखा था प्रथम द्वितीय का। ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो पहले x पावर n लगेगा, तो n x पावर n माइनस 1 यानी कि log x पावर -2। समझ में आया? इंटू दोबारा करेंगे log x का ना, एक का तो x हो जाएगा समाकलन, log x दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा dx, x से x कट गया। ये वाला भी लिखना है, माइनस का इंटीग्रेशन log x पावर -2 dx। समझ में आया? नहीं आया? ये वाला इसका तुमने किया नहीं था ना, उसी पुट कर दिया, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाया तो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन फिर प्रथम का अवकलन। इसका अवकलन कैसे करोगे? हाँ हाँ, इसका x पावर n का अवकलन होता है n x पावर n -1, तो -1 -2 हो जाएगा। log x दोबारा करो तो log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। अब देखो एक फिर द्वितीय फलन का समाकलन, एक का समाकलन x, ये x कट गया, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये प्लस का देखो लिखा, ये माइनस का, दोनों सेम चीजें लिखी, कट के 0 हो जाएगा। बचा क्या? बचा x अपॉन log x। फिर से इसको अपन में ले आओ, यही तुम्हारा हो गया आंसर। बस ठीक है, कट जाएगा, इसलिए हमने उसको नहीं किया था। समझ में आया? हटा दे इसको। चलो बेटा अगला देखो, अब देखो इस इनमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें वही नियम लगेगा जो हम तुमको बताने जा रहे हैं। सुनो, अगर बेटा e की पावर x लिखा है और fx लिखा है और प्लस का f डैश x लिखा है, समझ रहे हो कि नहीं बात? इसका मतलब ये, एक जैसे कुछ लिखा हो उसका अवकलन प्लस करके लिखा हो और बाहर e की पावर x लिखा होगा, तो इसका आंसर होगा केवल e की पावर x fx। जैसे ध्यान से देखो, ऐसे लिखा हो e की पावर x ब्रैकेट में लिखा हो साइन x प्लस का cos x, तो हमें पता है कि साइन x का अवकलन होता है cos x, होता है ना, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा e की पावर x साइन x। समझ में आया कि नहीं? ऐसे करना है, समझ लो। अब देखो एक क्वेश्चन बता रहे तुमको, तीसरा वाला देखो, इंटीग्रेशन e की पावर x और 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ध्यान से देखो, इसका अवकलन ये होता है कि नहीं? इसका अवकलन ये होता है, लेकिन हम तुमको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही आ जाएगा e की पावर x अपॉन x, ट्रिक लग जाएगी। किसमें नहीं? बाहर लिखा है क्या? मिसप्रिंट है, उसमें लिखा है। ठीक है, लिख दो, अंदर मल्टीप्लाई कराओ e की पावर x अपॉन x माइनस का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x स्क्वायर dx। अलग इसमें भी मल्टीप्लाई करा, इसमें भी अलग अलग कर दिया। समझ में आया? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर, इसमें भी करा, अलग अलग कर दिया। ठीक, इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे, ये अपने आप कट जाएगा। ठीक है, तो क्या करो, इसको कैसे करोगे? e की पावर x लिख दो x पावर -1 dx। ठीक है, माइनस का इंटीग्रेशन, इसको लिखो e की पावर x पावर -2 dx। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लगाओ बेटा,
फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, एक्सपोनेंशियल लास्ट में होता है। तो प्रथम फलन x पावर -1, द्वितीय फलन का समाकलन e की पावर x का e की पावर x। प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, अवकलन भी वही होता है। माइनस प्रथम फलन का अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो x पावर n का अवकलन होता है n x पावर n -1, तो -1 x पावर n का रूप है ना, तो किताब खोल के देखो x पावर n का समाकलन लिखा है n x पावर n -1, n का मान -1 है ना, -1 फार्मूले में होता है। द्वितीय फलन का समाकलन e की पावर x का e की पावर x dx, ये लिखा है माइनस का, ये इसको छोड़ दो, इसी प्रकार लिख दो x पावर -2 dx। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है, देखो ये -2 हो जाएगा जुड़ के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -2 इसमें भी है, इसमें भी है नहीं, एक से कोई मतलब नहीं है, e की पावर इसमें भी है, इसमें भी है, dx इसमें, ये तो माइनस प्लस पूरा कट जाएगा, यही बचेगा e की पावर x अपान x पावर x बटे में आ जाएगा प्लस c। नहीं समझ में आया नितिन? हाँ, प्रयास करो समझने का, लगाने का प्रयास करो, ठीक है, तो प्रयास करोगे तो आएगा। चार नंबर इंटीग्रेशन e की पावर x 1 + 10x sec x dx, ठीक है। e की पावर x sec x को पहले अंदर मल्टीप्लाई कराओ, नहीं sec x को पहले करा दो, ठीक है। तो e की पावर x sec x कराओगे इसमें sec x, इसमें कराओगे तो sec x + × 10x। देखो इसका अवकलन ये होता है कि नहीं, तो इसका गुणा करो, एक को छोड़ दो दूसरे को कर लो, ठीक है। e की पावर x sec x dx, इसमें भी कराओ e की पावर x sec x × 10x dx। समझ में आया नितिन? अरे यार अंदर गुणा करा, इसमें भी इसका भी करा दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो हंसने वाली कोई बात नहीं है, समझो, सीरियस समझो ना बेटा, हंसते नहीं जाओगे, ठीक है ना, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते और जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, ठीक। गाना आया शायरी नहीं, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, ठीक है। आइए इधर बेटा, नहीं वो नहीं है, ये बहुत पुराना मूवी, ये काला पत्थर का गाना है। हाँ ये भी है, यूं ही कट जाएगा सफर नहीं, यहाँ इधर है, चला इधर, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, इसको छोड़ दो। तो प्रथम फलन sec x, द्वितीय फलन का समाकलन e की पावर x, माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन sec x अवकलन sec x × 10x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x dx, प्लस का ये लिखा है। ये देखो प्लस का, ये माइनस का, सेम लिखा है, कट गया, क्या बचा, यही बचा। समझ में आया नितिन? इजी है यार, बहुत इजी, इसे एक सवाल पर बोर्ड में आएगा, अब ऐसे देखे रहो इसे बस, है 4 नंबर से कम नहीं। इम्पोर्टेंट देखो भैया, अगला इम्पोर्टेंट है, क्या लिखा है, x sin x अपान cos स्क्वायर x। अब यहाँ e की पावर x नहीं दिया, ठीक है, मोमेंट है भाई, मोमेंट, x sin x अपान cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x लिखा है कि ना, इसको लिख लो sin x अपान में लिखो cos x × cos x, क्यों, स्क्वायर है ना, 2 बार में लिख सकते हैं कि नहीं, साइन अपान कास क्या होता है, tan होता है, तो x × साइन अपान कास हो जाएगा tan x × 1 अपान कास होगा
सेक एक्स डी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? क्या करेंगे हम, हाईलाइट के अनुसार मान लो। मान लीजिए तुम क्या करो, इसको पूरे को फर्स्ट मानो, इसको केवल सेकंड मानो, क्योंकि टेक्नोमेट्री है, एल्जेब्रिक है। हाईलाइट ए बाद में होता, टी पहले होता, ठीक है। टेक्नोमेट्री का फर्स्ट मान लें पूरे का, सेकंड मान लें, ठीक है। दो नहीं तो इसका समाकलन नहीं होता कैसे, एक्स होता है कि नहीं, तो ये पता होना चाहिए। प्रथम फलन देखो हाँ देखो देखो प्रथम फलन क्या होगा बेटा, tan x इंटू सेक एक्स। द्वितीय समाकलन x क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एंट्री के प्रथम का अवकलन, इसका अवकलन हो जाएगा सेक एक्स, क्या हो जाएगा इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। उल्टा होएगा, सही कह रहा हूँ, उल्टा होएगा, ये सही तो रहा यार। अरे एक का सेकंड मानो जी, एक का फर्स्ट मानो जी। हाँ वाह, ये टेक्नोमेट्री अलजेब्रा है। मोहम्मद भाई चला है, अब क्या कर दादी आप पूछते हो, अब कौन सा करेंगे, मोहम्मद ही लागी है, मोहम्मद ही लागी देखो भाई। अरे ठीक है, भावना भी समझाते हैं 2 लाख, अच्छा अरे चलो इधर ध्यान से देखो, क्योंकि इसका समागम होता है ना, तो इसको सेकंड मानोगे, इसका फर्स्ट मानो, ठीक है। ए हट, ये ज्यादा नहीं, ज्यादा ना उड़मुन्ना। प्रथम फलन एक्स, तृतीय फलन का समाकलन सेक एक्स का सेक एक्स, माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन, एक्स का अवकलन क्या होता है 1, इसका होगा सेक एक्स डी एक्स। समझ में आया होगा? देखो प्रथम फलन द्वितीय फलन का इसका समाकलन ये होता है, ठीक है, दोनों का मिला के ये होता है, माइनस प्रथम फलन का अवकलन एक्स अवकलन 1, इसका फिर से करेंगे तो सेक एक्स आ जाएगा ना। अब फिर से इसको करो, सेक एक्स क्या होता है लॉग, क्या होता है लॉग, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया बेटा? अरे इससे ज्यादा इजी सवाल क्या हो सकते हैं? देखो समाकलन अवकलन एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जैसे देखो इसका जो समाकलन होता है सेक एक्स होता है, अगर तुमसे कहें सेक एक्स का अवकलन क्या होता है तो ये होता है, ठीक है। जैसे हम तुमसे पूछे एक पावर एक्स का एक पावर एक्स तो होता है, ठीक है, तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। बहुत मुस्कुरा रहा है बेटा, अब तुम्हारे सब समझ बजरंगी क्या बताओ ना यार, इधर है, ध्यान से देखो, इसका अवकलन ये है नहीं है, अरे वो तो सीधे मान लेना, फंस गए तुम। साइन एक्स का अवकलन cos x है कि नहीं है कि नहीं, तो इसका मतलब अंदर गुणा करा दो e की पावर x sin x, e की पावर x cos x, एक का सालो कर लियो, छोड़ दो, कर दी बस बालक, बहुत सही। फर्स्ट इसको मानो, किसको, अरे सीधा नहीं करेंगे तो सीधा, ठीक है। प्रथम फलन साइन एक्स, द्वितीय फलन का समाकलन एक पावर एक्स का एक पावर एक्स, माइनस प्रथम का अवकलन साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, एक पावर एक्स का एक पावर एक्स डी एक्स, प्लस का ये वाला एक पावर एक्स कॉस एक्स, दोनों खत्म, बचा जो वही आंसर है। समझ में आया? आगे पहले धन दी, मूर्ख बालक, इसको इसमें दोनों में गुणा कराया कराया, अब इसमें फर्स्ट इसको माना, सेकंड इसको, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन साइन एक्स का अवकलन cos x, द्वितीय का समाकलन एक पर x होता है। इसको देखो ये दोनों सेम है कि नहीं है, इस बाद में ये माइनस में ये प्लस में दोनों कट गए, जो बचा वही आंसर है, गधे। इसमें क्या आएगी पावर x पहले लिख दिया,
ये दोनों गुणे में आगे पीछे नहीं लिख सकता क्या? मोमेंट यार, मोमेंट मोमेंट बाद में कह रहे रहते हैं। मोमेंट मैंने क्षण भी होता। लेटेस्ट है यार, ये तो लेटेस्ट है यार। क्या बंद करें भाई? नहीं बंद क्या करें भाई? इधर देखो इसको, क्योंकि इसका समाकलन नहीं होता है। अब इसको मैं सेकंड मानना पड़ेगा, तो इसका अवकलन मानने के इसको तो बड़ी आराम से इसका अवकलन नहीं हो जाएगा, बन जाएगा संग नहीं। इसको क्या करो, cos स्क्वायर एक्स चेंज करो, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स समाकलन होता है। सर समीकरण देखो, थर्ड वाली 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस आ जाएगी ना, आ जाए बउआ, रख ही दो यक्स। इसके लिए क्या लिखोगे, ब्रैकेट लगा के लिखो cos स्क्वायर यक्स माइनस 1। क्या पूछ रहे हैं? गलत को कहा रहा है, कात को गलत, तुम कहीं रहेगा ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। आई लाभ दे फिर 2 मिनट लगी। ठीक, रख दे, अंदर गुणा कराओ, अंदर गुणा करो यक्स cos स्क्वायर यक्स माइनस का यक्स, अलग अलग कर दो, dx इसके भी dx इसके भी अलग अलग कर दिया, अंदर गुणा करा के बेटा, इसमें भी गुणा हो गया, इसमें भी गुणा हो गया, अलग अलग कर दिया। इसमें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट इसको सेकंड इसको, इसका तो एक डायरेक्ट हो जाएगा, एक्स पावर एन लग जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। प्रथम फलन यक्स, द्वितीय फलन का cos स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट यक्स माइनस 12 आगे लगा दिया। ठीक है, यहाँ बीच में लगा देना, नहीं फैला दिया, बीच में लगा लिया, ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय फलन, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन, प्रथम फलन का अवकलन एक्स अवकलन 1 cos स्क्वायर एक्स अवकलन माइनस का कॉट यक्स dx, मतलब एक का समाकलन एक्स का हुई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अभी इसका करना है, ठीक है, न लगाओ प्लस सी, ठीक, खुश। अब क्या करो, कॉट एक्स माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। क्या होता है, लॉग साइन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये हो गया आंसर तुम्हारा। क्या होगा, कहा कुसुर कुसुर कर रहे थे, और कुछ है ही नहीं है, बस ABCD है, ABCD नहीं है होती है तो क्या करियो। ठीक है बउआ, नितिन समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है, अगर ना है तो तुम ऐसा करना, एक 500 का नोट लेना कल उठा के और हमारी जेब में डाल लेना, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देख बजरंगी कितना कुछ हुआ। कुछ नहीं, देख काल तो बेइज्जती कर स्टार्ट कर, पर तो आप परेशान ना हो। अरे जौन कहो ऐसा हुआ, ठीक है। इसको देखो, इसकी शक्ल देखो तुम, क्या करोगे, यह का है सवाल है। इसको लिखो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस का 1 dx, क्योंकि एक्स पावर 6 है, इसको लिख सकते हैं 3 नहीं अच्छा हो जाएगा ना जी, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं एक्स क्यूब को मान लो t, एक्स क्यूब क्या मान लो 3x स्क्वायर dx बराबर dt, 3 है नहीं है तो उधर बटे में ले जाओ। ये देखो एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बटे 3, तो 1/3 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस का 1 dt। समझ में आया बालक? ध्यान, समझ में आ रहा, सवाल दिख रहा तुमको?
इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, इसको टी मानोगे तो टी मानने में अवकलन करते हैं, इसका अवकलन होगा एक्स पावर एन का अवकलन एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3 बटे में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा है तो डी टी बटे 3 लिख दिया, 1/3 बाहर कर लिया, इसको टी माना तो टी स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर लगा है ना। अब इसका हो जाएगा समाकलन, कैसे करोगे, एक का स्क्वायर एक होता है, अभी हमने फार्मूला बताया तुमको, अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन, क्या होता है फार्मूला, साइन में होता है ना 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 मुन्ना ना, अरे देखो क्या होता है हम बता रहे हैं, अरे तू क्या बताइए रे गधा, x/2 अंडर रूट में एक्स प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 रे लॉग यक्स प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये होता है, देख ले फारी की आंखें, देख ली क्या आया है, तो बउआ समझो बालक, अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो फार्मूला दूसरा हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फार्मूला दूसरा है, ठीक है, हाँ समझो, 1/3 बार लिख दिया, इसमें ये पूरा फार्मूला देखो, एक जगह टी लिखा है और एक जगह क्या लिखा है, एक लिखा है, तो जहां जहां ए है वहां एक लिख दो, जहां जहां एक्स है वहां टी लिख दो, ठीक है, तो x/2 है तो हो जाएगा t/2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 1/2 लॉग टी प्लस का अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस सी ब्रैकेट बंद, समझ में आया बेटा, कॉमन वन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले टी का मान रखो, टी क्या माना था, ये 2 कॉमन है क्या, ये 2 ले दो तो 1/6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर रखो, एक्स स्क्वायर जगह टी स्क्वायर रखो, ये क्यूब था बेटा, क्यूब है अरे फार्मूला में मतलब एवं 2 रखेंगे वैसो, ठीक है, 1/3 टी का मान रखो, टी का मान क्या है x³/2 अंडर रूट एक्स पावर 6 हो जाएगा, अरे कॉमन काली नहीं रे, बात ही नहीं है, कई रैल लिखो तो नहीं आया ना, है कई 1/2 फैला दे, फिर मजाक में टी का मान कहाँ है, आएगा लो प्लस सी हो गया काम, कॉमन लेना हो तो 2 ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ना तो या तो अंदर का मल्टीप्लाई करो 3 का 1/3 का, या 2 कॉमन ले लो, या कुछ भी ना करो, यहाँ पे कुछ था प्लस कोई बोलेगा, मूर्ख इंसान कोई नहीं बोले, ठीक है, सी लगाना पड़ता है बेटा, सी क्यों लगाना पड़ता है, समझ में आया नितिन कुमार, किसी का ज्यादा मजाक उड़ाओगे बेटा, मसाला तो वो एक दिन लेके ठोकी थी, खत्म झंझट, इधर देखो, टी किसको मानोगे, देवेंद्र कुमार तुम बहुत साइलेंट बैठे रहते हो, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बताओ, ये गाना फॉलो कर रहा है, जिंदगी एक सफर है, सेक इनवर्स एक्स बराबर टी, इसका करोगे 1/x अंडर रूट dx बराबर dt, समझ में आया, इसका अवकलन ये होता है सेकंड, ठीक है, इसका अवकलन ये होता है, ठीक,
देखो ये पूरा नीचे लिखा है देखो, इसको डी टी, ये हो जाएगा लॉग टी डी टी, इसको टी माना, ये हो जाएगा पूरा डी टी। समझ में आ जाए बेटा? अब इसका समाधान करो, कैसे करोगे? इंटू 1 मानो इसमें, फर्स्ट इसको, प्रथम फलन लॉग टी, द्वितीय फलन का समाधान 1 इंटू 1 का हो टी, 1/t। टी के सापेक्ष कर रहे हैं ना, प्रथम फलन का लॉग टी का 1/t होता है अवकलन, और सेकंड एक इसका समाधान टी का टी हो जाएगा, एक का डी टी, टी से टी कट गया, t log t माइनस तो टी लॉग t टी, ये वाला माइनस t माइनस एक का समाधान टी टी हो जाएगा, प्लस प्लस टी का मान रख दो बस, टी का मान 1/, सेक इनवर्स एक्स लॉग सेक इनवर्स एक्स माइनस का सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी, देखो आया समझ बेटा? हाँ, कहाँ टीटी से कैंसिल हो गया पहला, कहाँ टीटी से, ये टीटी से कहना 1 बचा, 1 का समाकलन टी होता है, टी सापेक्ष समाकलन, ठीक है, टी का log टी का 1/t होता है अवकलन। अभी फार्मूला होता है प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, एक का समाकलन टी, ठीक है, माइनस प्रथम का अवकलन 1/t log टी का, ठीक है, फिर समाकलन इसका एक का टी हो जाएगा, टी से टी कट गया, 1 बचा, 1 का फिर से टी प्लस सी। समझ रहे हो कि नहीं बालक? x² into sin x into cos x 10 नंबर आइए, नहीं 5.5 मेरे को ए अल्बर्ट आइंस्टीन इधर, ये सवाल देखो, ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है बेटा, ठीक है, कैसे प्यारा है सर? 2 का गुणा करो, 2 का 1/2 एक्स स्क्वायर, ये बन गया फार्मूला साइन 2x का, फर्स्ट इसको मानो, सेकंड इसको मानो, क्यों? आई लेट एल ए टी एलजेब्रा पहले, ठीक है, टी बाद में टेक्नोलॉजी, समझ में आया? 1/2 इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन, सॉरी प्रथम लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करेंगे, साइन 2x का समाकलन क्या होगा? माइनस का cos 2x, माइनस का cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा, हो जाएगा, 2x को दोबारा करेंगे अवकलन, दोबारा करते हैं अवकलन, करते हैं बटे में करते हैं, ठीक है, माइनस प्रथम फलन का अवकलन, इसका हो जाएगा 2x इंटू, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2x हो जाएगा, इसका cos 2x अपॉन 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कट जाएगी, x cos 2x का दोबारा फंस गया, अब इसको फिर से करना पड़ेगा, इसको फिर से फर्स्ट, इसको सेकंड, 1/2 का गुणा पूरे में होगा तो कर दो, ये हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा x²/4 हो जाएगा, cos 2x इतना आ गया ये वाला, इसमें गुणा करो तो प्लस का 1/2, ठीक है, अब इसमें लगाओ फर्स्ट सेकंड, प्रथम फलन क्या लिखा था x, इसका cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2, इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन, x का अवकलन 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा sin 2x/2 dx, अब इसका कर दो बस काम खत्म, x²/4 cos 2x प्लस का 1/4 ये फिर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे और ये आ जाएगा x sin 2x, इसको गुणा कराओ, माइनस का 1/4 sin 4x का फिर से माइनस का cos 4 तो प्लस का cos 4x, सॉरी cos 2x अपॉन 2, तो मल्टीप्लाई 2 कर दो प्लस c कर दो, बस समझ में आया कि नहीं आया? आ गया बेटा बजरंगी, समझ में आया कि नहीं आया? है? दो का गुणा 2 का भाग साइन 2 प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन प्लस प्रथम द्वितीय लगा के क्या कर दिया, दोबारा लगा दिया, गुणा कर दिया, कटपिट के आंसर आ गया।
बस बेटा बस